ओके, तो आज हम मेजर अरकाना का कार्ड द टावर पढ़ने जा रहे हैं और उसका नंबर है 16। तो जो नंबर 16 है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर 7, यानी कि केतु को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मेन इसका 7 नंबर हो गया और केतु को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। अब ये कार्ड की स्टोरी क्या बता रही है कि एक टावर है, ठीक है, जिसका बेस भी कमजोर है। ओके, इसका बेस बहुत खोखला सा दिख रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। एक टावर है, उसके ऊपर बिजली गिरी और जिसके कारण वो ब्रेक हो गया और उसका क्राउन भी गिरते हुए दिख रहा है। टावर का एक क्राउन गिरते हुए दिख रहा है। छोटी छोटी विंडोज है इस कार्ड में, जहां से लोग कूद रहे हैं। मे बी वो अपनी जान बचा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो दो पर्सन है, एक लेडी दिख रही है और एक मेल है, एक मेल और एक फीमेल है। जो मेल है उसने रेड कलर का स्कार्फ लगाया हुआ है और जो फीमेल है उसके सर पर क्राउन है। वो गिरी है लेकिन क्राउन है उसके सर पर। ओके, और बैकग्राउंड कोई बहुत पॉजिटिव इसका नहीं दिख रहा है। बैकग्राउंड जो इस पिक्चर में है वो थोड़ा डार्क है, इसलिए उसको हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे। थोड़े बहुत इसमें हल्का सा बैकग्राउंड में नीचे साइड में थोड़ा सा क्लाउड है या नीचे से जो बेस कमजोर हुआ है। नेपाल में जब अर्थक्वेक हुआ था तो सुंदरा टावर, इसको देख के शायद वही याद आ रहा होगा जो नेपाल के लोग होंगे। मुझे तो इस कार्ड को देख के फर्स्ट वो सुंदरा टावर ही याद आया था। तो सडन वहां कुछ हुआ था सुंदरा टावर में, जब सडन कुछ हुआ तो यही सिचुएशन थी एग्जैक्टली, है ना। तो जो सिचुएशन यहाँ पर है, बस यहाँ फायर है और वहां पर जमीन हिली और जिसके कारण वो धरारा ध्वस्त हो गया। तो जब कोई चीज ऊपर से कोई बिल्डिंग गिरती है ना, तो उसका जो डस्ट होता है बहुत भयानक उठता है। वो डस्ट भी है ना, बहुत जो मट्टी उड़ के आती है, तो ये उसी को भी दर्शा रहा है। ठीक है, और ये धुआं है जो हमें कहीं ना कहीं इस कार्ड में थोड़ा सा भ्रमित भी कर रहा है। ओके, तो चलिए अब हम कार्ड को आगे पढ़ते हैं। कार्ड इतना ही है, पिक्चर इतनी है इस कार्ड में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम इसको जानते हैं कि इस कार्ड में क्या क्या चीज है। तो जो इसका एलिमेंट्स है इसके, है ना, फायर है। फायर क्या बताते हैं हमारे जीवन में? उग्रता को बताता है। आज मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी क्योंकि मुझे मैसेज आया कि मैम आप क्लास में थोड़ा धीरे बोला कीजिए। आप स्पीड में तो बोलते हो, लिखने वालों की स्पीड उतनी नहीं होती है। तो मैंने ठीक है, जो आप लोग की आज्ञा। तो एलिमेंट फायर है और फायर दिखाता है उग्रता को, ऊर्जा को और अचानक परिवर्तन को। सडन हमारे लाइफ में जो चेंजेस आते हैं उसको। ओके, और इसका जॉडिक साइन है मेष राशि, एरीज। एरीज, अब एरीज क्यों है? क्योंकि एरीज अग्नि तत्व से जुड़ी हुई राशि है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एरीज है। और सेम एरीज उग्रता, साहस और एक नई शुरुआत को बताता है। और अगर देखा जाए तो ये कार्ड एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये नो का कार्ड है। ठीक है, अगर इस कार्ड के आने से किसी का कुछ कुछ क्वेश्चन है, इसका एलिमेंट फायर है और राशि जो इसकी है मेष राशि है। और फायर उग्रता, ऊर्जा और अचानक परिवर्तन को दिखाता है। इधर मेष राशि अग्नि तत्व से जुड़े होने के कारण वो फायर एलिमेंट से संबंधित है। और ये भी उग्रता को, साहस को और हमारे जीवन में एक नई शुरुआत को बताती है। क्लियर सभी को? ओके,
अभी ये कार्ड, अगर मैं ये दो चीज खाली अभी कार्ड आप लोग को कार्ड की पिक्चर बताई हूँ, उसको देख के भी अगर हम देखेंगे तो ये कार्ड एग्जैक्टली नो का कार्ड है। इसको हम मे भी नहीं बोलेंगे, यस भी नहीं बोलेंगे, आप नो बोल सकते हो। कोई भी किसी काम के लिए हमारे पास आता है ना, तो हम उनको बोलेंगे कि नहीं अभी आप नहीं करोगे ये काम, ये रिश्ते में नहीं जाना, बाहर बच्चे को भेजना है नहीं भेजना है। हाँ, जो भी पढ़ाना आप अपने पास पढ़ा लो, है ना, उस ढंग से चलेगा। अभी केतु का कार्ड हो गया ये 7 नंबर के कारण। तो केतु की क्या आदत है? बाल का खाल निकालना, है ना, जो भी चीज है उसके तह तक जाना, ये केतु का नेचर है। वो बिना तह तक जाए उसको संतुष्टि नहीं होती है, वो हर चीज को खुद से जांच पड़ताल करना उसकी आदत होती है। और जो क्राउन इसमें दिख रहा है, वो दिखा रहा है ऑथोरिटी को। जो टावर के ऊपर का क्राउन है, वो ऑथोरिटी को दिखा रहा है और ईगो को टूटता हुआ दिखा रहा है। यहाँ पर ईगो को टूटता हुआ भी दिखा रहा है। टावर का ऊपरी फ्लोर जो है, टावर का जो शीर्ष है, पूरी तरह से टूट चुका है एक बिजली के गिरने के कारण, है ना। वो बिजली उस टावर के ऊपर गिरी और वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जो जो टावर के ऊपर क्राउन है ना, वो हमारी मटेरियल लाइफ को दिखा रहा है, मटेरियल थॉट्स को दिखा रहा है। एक्चुअली अगर इस टावर को हम देखें तो अगर इंसान के रूप में देखेंगे तो इसका ब्रेन है, जो कि हमारी मटेरियल लाइफ को दिखा रहा है, और जो क्राउन है वो हमारी ईगो को दिखा रहा है कि किस तरह से हमारी ईगो टूटी। कोई अचानक ऐसा परिवर्तन हमारे लाइफ में आया, कोई अचानक ऐसा अटैक हुआ हमारे चीजों के ऊपर, हमारे ऊपर, जिसके कारण हमारी ईगो ब्रेक हुई है वहां पर। हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटा है अभी, जिसके कारण हम, जो पुराने जमाने से जो विचारधाराएं थी, जो संस्कार थे, अभी के बच्चे क्या बोलते हैं कि आप इस रिचुअल को क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, पूछते हैं ना बच्चे। और बहुत सारी बदलाव आ चुके हैं ऑलरेडी हमारे सोसाइटी में। तो जो 2-3 जनरेशन के पहले के लोग हैं, उनको हर्ट होता है, उनकी ईगो को कहीं ना कहीं चोट लगती है, उनको उनकी विचारधाराओं को हर्ट होता है कि, है ना, हमारे जो अभी तक चला आ रहा था उसको तोड़ रहे हैं आज की जनरेशन। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज को भी दिखा रहा है इस कार्ड में, है ना, पुरानी जनरेशन की चीजों में बदलाव आना, पुरानी जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसमें बदलाव लाना। तो एक बहुत समाज में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव होता है वो। अगर आप पुरानी रीति रिवाज को अगर आप चेंज करते हो, तो बहुत मुश्किल से लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बहुत मुश्किल होता है उसको एक्सेप्ट करना। तो कहीं ना कहीं ये चीज उस चीज को भी दिखा रहा है ये कार्ड। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे। क्राउन तो एकदम पीक पे दिखाई रहा है, और अब सब कुछ यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्योंकि वो ब्रेक हो गया है, अब यहाँ पे सब कुछ बिगड़ने वाला है, ऑलरेडी बिगड़ चुका है यहाँ पे इस कार्ड के जरिए, सब कुछ बिगड़ जाना है। डिस्ट्रैक्शन का कार्ड है ये, डिस्ट्रैक्शन का कार्ड है ना, किसी चीज के एंड का कार्ड है, खत्म, एकदम समाप्ति का कार्ड है। और क्योंकि इस टावर का सिर्फ ऊपर का नहीं टूटा है, नीचे का बेस भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ इस कार्ड की बात नहीं है, जिस चीज के लिए भी ये कार्ड आया है उसका बेस स्ट्रांग नहीं है। जो भी पर्सन जिस क्वेश्चन को भी लेके आया है, उस चीज का बेस बिल्कुल खोखला है, स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अब ये कार्ड अगर हम ऑल ओवर देखते हैं तो ये कार्ड क्या बोलता है, अचानक होने वाली घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित होती है, ठीक है, सडन हमारी लाइफ में कुछ ऐसा घट जाना, जिसके कारण हमारी डेली रूटीन भी डिस्टर्ब होती है। और अगर छोटे में बोले तो डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही है,
और अगर बड़े में बोले तो हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है इस घटना के कारण। ठीक है, जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव, या वो बदलाव किसी चीज के एंड के कारण भी हो सकता है, या फिर वो समस्या हमारे जीवन में आ चुकी है जिसको अब हमें झेलना है आगे। ओके, और फिर या हम ये कह सकते हैं कि ये कार्ड आपकी लाइफ में ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है, बट ये कार्ड आने का मतलब ये संकेत है आपके लिए कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो आपको परेशान भी कर सकता है वो बदलाव। तो उससे, उस बदलाव के पहले आपको ये एक वार्निंग दे दी गई है कि आप हर चीज को फेस करने के लिए, है ना, उस बदलाव को फेस करने के लिए आप तैयार रहिए। हो सकता है किसी के घर में कोई यंग बच्चा हो, वो अचानक से अपनी लाइफ पार्टनर को आपके सामने ला के रख दे, तो वैसे में क्या होगा? पेरेंट्स एकदम से पहले वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एक बार तो वो बड़े शॉक से हो जाएंगे अगर अचानक से रख दिया जाए तो, है ना। या अचानक से कोई आकर हमें बोल देते हैं कि हमें शिफ्ट करना पड़ेगा और हमें कहीं जाना है, तो वो अचानक कुछ भी होता है ना इंसान की लाइफ में, तो वो एक बार के लिए खुशी नहीं देता है, वो बड़ा शॉकिंग हो जाता है हमारे लिए। और लगता है कैसे होगा, पूरी लाइफ ही बदल जाती है। शिफ्टिंग हो, सडन मैरिज हो, सडन बिजनेस का बंद होना हो। बंद हुआ है तो किसी अच्छी की शुरुआत के लिए हुआ है। किसी चीज का टूटना एक बेहतरीन स्टार्ट की निशानी है। लेकिन एक बार तो टूटना आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, वो उथल पुथल लाता ही है। ठीक है, तो ये कार्ड भी वैसे ही है कि अगर ये डिस्टरबेंस आई है तो एक बार तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी करेगी। हाँ, आफ्टर सम टाइम चीजें एक बेहतरीन स्टार्ट भी होगी इसके बाद, लेकिन अभी एक बार प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आप रेडी रहिए। चाहे हेल्थ इश्यूज है, किसी को सडन हो सकता है कोई बीमारी, आपको डॉक्टर इंडिकेट कर, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे उसके, लेकिन अचानक ही कुछ हो और पता चल जाए कि ऐसा कुछ है किसी की लाइफ में। तो ये कार्ड उस ढंग से है, अगर कोई आपको आता है पूछने तो आप उनको पूछ सकते हैं आपकी हेल्थ कैसी है। क्रॉस क्वेश्चनिंग करना होता है हमारे क्लाइंट के साथ, है ना। कोई शादीशुदा है तो आप उनसे पूछिए कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है। स्टूडेंट है तो पूछो कि आप हायर एजुकेशन कुछ सोच रहे हो, है ना। आपकी फिनेंशियल स्थिति तो ठीक है, हो सकता है कि बच्चा बहुत अच्छा कर लिया हो, बट कुछ फिनेंस के कारण वो नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, उसके जीवन में बहुत टेंशन वाली बात है। तो ये बहुत सारे तरह से इस कार्ड को हम रीड कर सकते हैं। ओके, और एक और चीज है कि ये पूरा है ना एक जीवन चक्र है। आप क्राउन वाले पोजीशन पे पहुंच चुके थे, वहां से फिर डिस्ट्रॉय हुआ लाइफ में, फिर अगेन एक न्यू शुरुआत होने वाली है यहाँ पर। ओके, तो ये पूरा एक जीवन चक्र यहाँ पे चल रहा है। ये हर इंसान के जीवन में चलता ही है, किसी के थोड़े ज्यादा और किसी के थोड़े कम, लेकिन ये चलता है। ओके, हर बिखराव के बाद, है ना, हर बिखराव के बाद एक जुड़ाव होता है। जब बहुत तेज बाढ़ आती है तो नदी के किनारे कट जाते हैं, है ना, बहुत कुछ टूट जाता है नदी के साइड का चीज। लेकिन बाद में जब पानी शांत होता है तो अगेन वो फिर मड इकट्ठा होती है, फिर से एक नई तरह से वहां पर किनारे बनने शुरू हो जाते हैं। तो हर बिखराव के बाद एक जुड़ाव की शुरुआत होती है। ओके, और इस कार्ड को अगर हम डिस्ट्रॉय का कार्ड कहते हैं तो एक तरह से इसको हम फिर पुनर्निर्माण का भी कार्ड कह सकते हैं, फिर से एक नई शुरुआत का कार्ड। ओके, अब इस कार्ड में और एक चीज है, अगर आप की पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, कीवर्ड्स, तो आप वैसे भी लिख लीजिए कि टावर है, जो इस कार्ड का जो टावर है वो हमें दिखा रहा है अस्थिरता को दिखा रहा है, अस्थिरता को दिखा रहा है।
और पुरानी संरचनाओं का विध्वंस, जैसा कि मैंने बताया कि पुराने जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसको तोड़ने की कोशिश करना, है ना, उसका विध्वंस। और बिजली गिरने का मतलब अचानक होने वाली घटना, आपकी लाइफ में सडन कुछ ऐसे इंसिडेंट होने वाले हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। और जो लोग गिर रहे हैं, विंडोज से निकल के लोग गिर रहे हैं, पुरानी विचारधाराओं, भावनाओं, मान्यताओं का विध्वंस करना। और सुरक्षा का नुकसान, जो हमारे रीति रिवाज जो आज तक चले जा रहे थे उसकी सुरक्षा की के ऊपर बनना। ये आग का मतलब यहाँ पे क्या है? आग मैम, यहाँ पे नाश। हाँ जी। आपने जो ये बोला ना लोग गिर रहे हैं, वो क्या इंडिकेट करता है? लोग जो गिर रहे हैं ना यहाँ पर, जो पुरानी अपनी रीति रिवाज, है ना, जो सब चले आ रहे थे उसका गिरना, उसका टूटना, उसकी सुरक्षा पर एक आंच आने वाली चीज हो गई है। लोगों का ईगो टूटना, जो पूर्वज थे, कहीं ना कहीं अगर उन सब चीजों में बदलाव करते तो उनके ईगो को हर्ट तो होता है वहां पर। ठीक है। और कहीं ना कहीं उनके सिर्फ नॉट ईगो, उनकी फीलिंग्स को भी हर्ट होता है वहां पे, क्योंकि वो इतने पुराने टाइम से उस चीज को फॉलो कर रहे थे। अब यंग जनरेशन उस चीज को, या कोई एक सामाजिक ग्रुप भी कहता है उस चीजों को अब नहीं फॉलो करना है, वो सब पुरानी बातें थी, अंधविश्वास था, क्यों हम ब्लाइंड फॉलो करें इन सब चीजों को। ये सारी चीजें आ जाती है इसमें। और जो आग है इसके अंदर, वो विनाशकारी बदलाव को दिखा रही है। ये वाली फायर कोई अच्छे रूप में नहीं है यहाँ पे। विनाश तो निश्चित ही है यहाँ पर, लेकिन जब विनाश, जहां विनाश है वहां न्यू, मतलब नया सृजन भी है, न्यू बिगनिंग भी है। तो इसलिए, क्योंकि ये वाली आग अच्छे रूप में नहीं दिखा रही है, इसलिए इसको हम विनाशकारी कह रहे हैं। बट यहाँ पे न्यू सृजन का भी है, नया सृजन का भी कार्य है ये। ओके। और अगर इस कार्ड में देखते हैं तो एक और चीज है, बहुत बड़ी कोई चोरी भी आपके यहाँ हो सकती है। जिसका भी एक कार्ड है उनको हम बोल सकते हैं, है ना, हम उनको सचेत कर सकते हैं, उनको वार्न कर सकते हैं कि थोड़ा आप ध्यान रखिए, हो सकता है आपके घर में कोई बहुत बड़ी चोरी होने वाली हो, कोई बहुत बड़ा डैमेज। डैमेज किसी भी रूप में हो सकता है ना, आपके किसी रिलेशन में भी हो सकता है, कोई घर के बड़े, कोई ऐसे बीमार सदस्य हो सकता है, उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, किसी भी रूप में वो डैमेज हो सकता है। और उथल बहुत लाइफ में, वो क्या बोलेंगे, उथल पुथल टाइप से जिंदगी का हो जाना, उसका कार्ड है। अभी तक जो भी बताया क्लियर है मैम? अगर चूहे, चूहे का आना सिर्फ निगेटिव संकेत नहीं करता है। अगर चूहे आकर आपके घर में कुछ नुकसान कर रहे हैं, है ना, कुछ चीजें खराब कर रहे हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि आपके घर में कहीं कुछ लैक हो रहा है, कुछ चोरी हो रही है ना, घर में कोई स्टाफ या कोई भी आपके, या बिजनेस के स्थान पे कोई स्टाफ आपका कुछ चोरी कर रहा है। अगर वो आके सामान की बर्बादी कर रहे हैं तो सिर्फ चूहे का आना, इट्स नॉट कि मतलब चोरी का इंडिकेशन है, ऐसा नहीं। ओके। अभी हम देखेंगे कि और ये क्या बताता है। जो यहाँ पे लेडी ने जो पहना हुआ है, एक क्राउन पहना हुआ है इस लेडी ने। लेडी ने जो कार्ड में जो गिर रही है लेडी, उनके सर पे क्राउन सा है।
तो ये क्या दिखा रहा है ये कार्ड कि जब सर से क्राउन गिरता है तो इंसान का क्या होता है। जब सर के ऊपर से क्राउन गिरता है तो यहाँ पर एक तो आपकी अथॉरिटी आपसे छीनी जा रही है ना। तो यहाँ पे सिर्फ लेडी नहीं, पूरी सोसाइटी की अथॉरिटी को छीनने की बात हो रही है ना। सोसाइटी अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करें देन फिर लेडी की बात है, अदरवाइज पूरी सोसाइटी के अथॉरिटी को छीना जा रहा है। सेम वही चीज, पुरानी चीजों को हटा के नई चीजों को रखने की बात की जा रही है यहाँ पर। नई तरीके से दुनिया को देखने की, नया दृष्टिकोण रखने की बात की जा रही है यहाँ पर। और एक बहुत पॉजिटिव तरीके से एक न्यू बिगनिंग करने की बात की जा रही है, जो कि पुराने अपने समाज के जो ठेकेदार कहते हैं ना, उन लोगों को नहीं अच्छी लगती है कि नहीं जो चला आ रहा है वही चलना चाहिए, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए उन सब चीजों में, उनका ये मानना होता है। और जो रेड कलर को दिखा रहा है, जो मेल पर्सन ने रेड कलर का स्कार्फ पहना है, वो दिखाता है, लाल रंग हमेशा क्या दिखाता है, प्रेम को, आत्मविश्वास को, ऊर्जा का प्रतीक होता है। रेड कलर शक्ति का प्रतीक होता है। जुनून का कलर है ये। तो जो इंसान है वो बहुत आत्मविश्वासी है, बहुत आत्मविश्वासी है, उसके पास ऊर्जा है उस इंसान के पास। और वो व्यक्ति किसी को भी जब प्यार करता है तो बहुत गहराई से उसको प्रेम करता है, चाहे वो कोई भी हो। और अगर रेड कलर कहें तो एक तरह से बहुत पॉजिटिव कलर होता है, और किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कलर भी होता है रेड कलर। अब इस कार्ड में कुछ पत्ते दिख रहे हैं, लीफ गिरते हुए दिख रहे हैं, पत्ते, है ना। तो जब भी हम पत्तियों को देखते हैं तो पत्तियां पॉजिटिव ही दिखती है, पत्तियां पॉजिटिव साइन ही देती है। लेकिन यहाँ पे गिरती हुई पत्तियां हैं जो गिर रही हैं, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हैं जमीन पर। तो ये पत्तियां क्या दिखा रही है, ऐसे तो आमतौर पर हम पत्तों को जीवन में वृद्धि का मानते हैं कि है ना, ग्रोथ का साइन है पत्ते, ओके। और परिवर्तन का साइन है, पुनर्जन्म का साइन है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ की तरफ से ही हम बात करते हैं। और यहाँ पर जब पत्तियां गिर रही है तो प्रकृति में किसी प्रकार का असंतुलन पैदा हुआ है, जिसके कारण वो पेड़ों से गिर रही है। जब हम कहते हैं ना मौसम बदलता है तब पत्तियां गिरती है एक बार, तो वो एक एक बार के लिए पृथ्वी में बैलेंस की कमी होती है, चेंजिंग टाइम आता है वो, उसके कारण। तो ये पत्तियां भी वही दिखा रही है, कुछ चेंज का टाइम है, कुछ बड़ा चेंज हो रहा है। इसके लिए ये पत्तियां वही अपने लोग को इंडिकेट कर रही है। और या फिर पत्तियों का गिरना आप ऐसे मान सकते हो कि है ना, कुछ पतन होता है ना, कुछ पतन का अंत कह सकते हैं। कुछ ऐसे चीज जो हमारे ऊपर बहुत हावी थे, उसका अंत हुआ है वहां पर। या तो कोई बहुत बुरा आपके साथ ऑलरेडी किसी के साथ चल रहा था लाइफ में, है ना, उसका भी अंत यहाँ पे दिख सकता है, उस चीज का भी अंत यहाँ पे होने की संभावना है, ओके। तो कुल मिला के अगर ये कार्ड किसी का आता है तो देखिए डेंजर तो है ये कार्ड कुछ टाइम के लिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है अपने आप में, है ना, थोड़ा धीरज रखना है, घबराना नहीं है। सिचुएशन खराब आने वाली है लेकिन घबराना नहीं है, और अपने आप को अस्थिर रखना है, कंट्रोल में रखना है। और उस सिचुएशन को फेस करने के लिए आपके पास ये कार्ड आ गया है कि आप पहले से तैयार रहो उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, ओके। ऑलरेडी अगर ये सिचुएशन है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो हम रेमेडियल पार्ट में जान जाएंगे, तो उस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्ड यही है कि अगर आता है कोई नई शुरुआत के लिए करना चाहता है तो थोड़े टाइम आप उनको बोलेंगे कि नहीं अभी आप नहीं करें, पहले जो सिचुएशन है पहले उसको अच्छे से हैंडल करें,
जब सब चीज आराम से सेट हो जाए तो आप एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये कार्ड ऑलरेडी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। पुरानी चीजों का अंत तो होगा ही होगा, तभी नई शुरुआत होगी। तो अंत के बाद शुरुआत का कार्ड है ये, डायरेक्ट न्यू बिगनिंग का कार्ड नहीं है। पहले कुछ चीजों का अंत होगा, फिर नई शुरुआत होगी। और देखे तो ये कार्ड डिवोर्स का भी है। ओके, किसी के रिलेशन अगर खराब है बहुत, तो अगर बहुत खराब है तो आप बोल सकते हो कि हाँ, आप लोग की डिवोर्स हो सकती है, क्योंकि ये डिवोर्स का भी कार्ड है। डिवोर्स के बाद दोनों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आएगी। जब उनके कोई दूसरे लाइफ पार्टनर होंगे तो शायद उनके जीवन में बहुत खुशियां भी आएगी, क्योंकि न्यू बिगनिंग का है और न्यू बिगनिंग अच्छे के लिए है इस कार्ड में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जान लेते हैं कि इस कार्ड की डायरेक्शन क्या है। द टावर मैम की ये यस का डायरेक्शन कार्ड है कि नो का कार्ड है? ये यस का कार्ड है, नो का कार्ड है? नो का कार्ड है, स्टार्टिंग में बताया दीपक ने। ओके, हाँ, तो डायरेक्शन इसकी है साउथ ईस्ट है इसकी डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व, जो कि अग्निकोण है। और अगेन ऊर्जा का बदलाव की दिशा है ये। और एक तरह से परिवर्तन की दिशा भी है, क्योंकि जहाँ ऊर्जा है वहीं पे परिवर्तन होगा, है ना, वहीं पे चेंजेस आएंगे। और इस कार्ड में ऑल ओवर अगर हम इस कार्ड को देखें और एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना है, तो इस कार्ड को हम ये बोलेंगे कि प्रॉब्लम्स तो आई है लाइफ में, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए आई है आपके पास, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन आपकी लाइफ में शुरुआत होने वाली है। तो कुछ चीजों को संभालते हुए आगे बढ़िए, तो देखिए वो टाइम भी आपका निकल जाएगा। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। यस गुंजन। मैम जैसे आपने बोला ना ये नंबर 7 केतु का कार्ड हुआ, तो जो ऊपर हम लोग ने जो चैरियट का पढ़ा था वो भी केतु ही हुआ फिर, बट दैट वाज कम्प्लीटली पॉजिटिव कार्ड ना, तो ये कैसे, क्या डिफरेंस इसमें आएगा फिर? केतु से पॉजिटिव और निगेटिव को नहीं इंडिकेट कर सकते। जैसे कि कल हम पढ़े थे ना, कल हम डेविल। डेविल का आई थिंक पढ़े थे, है ना। हम्म। तो उसमें भी दो लवर दिख रहे हैं, लवर के कार्ड में भी दो लवर है, लेकिन उनको हैंडल कौन कर रहा है? एक में एंजल हैंडल कर रही है, एक में डेविल हैंडल कर रहा हाँ। है ना। तो वो कंट्रोल किसका है उनके ऊपर? एक तो वो, एक इंसान किसी जबरदस्ती, कोई उनको जबरदस्ती अपने कंट्रोल में किया हुआ है, और एक इंसान अपनी मर्जी से बुरी आदतों में घुसना चाह रहा है, इन्वॉल्व है अपनी खुशी के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर इस लाइन में रहूंगा ना तो मुझे ये सब कुछ वहां से मिलना है, लालच में। हम्म। तो यहाँ पर ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी का शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है, उसकी लाइफ में लग्जरी सब कुछ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस लग्जरी को तो भूल गया है, लेकिन वो अपने लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहे हैं, 4-5 रिश्ते निभा रहे हैं। तो वो अपने शुक्र को वहां क्या कर रहे हैं, खराब करना शुरू कर दिए। तो शुक्र तो वहां भी अच्छा है, उसका अच्छा है, लेकिन अगर उसको सही ढंग से वो यूज करे तो और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वो दूसरी तरफ से उनका झुकाव हो गया। ठीक है, तो कि वैसे ही जैसे अभी कार्ड देख के तो 7 का केतु वही आएगा ना, कि बहुत केतु के लोग थोड़े से मतलब डीप नॉलेज के होते हैं एंड थोड़े से रिजिड होते हैं, तो फिर है ना इधर तो फिर बिल्कुल इस एकदम कार्ड ऑपोजिट आ गया इसमें। नहीं, इस कार्ड में भी जो रिजिड लोग हैं, इसी के कारण तो उनको हर्ट हो रहा है ना, क्योंकि वो पुरानी चीजों को नहीं छोड़ना चाह रहे। वो अभी की जनरेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ना। ये कार्ड में मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, पुरानी जो अपनी संस्कार, पुरानी परंपराएं, उन सब को टूटना दिख रहा है। तो थोड़े से मॉडर्नाइज नहीं हो रहे हैं पुराने जो जनरेशन के लोग हैं। अगर वो रिजिड नहीं होते तो पुरानी चीज नई जनरेशन को एक्सेप्ट करते, थोड़े से मॉडर्नाइज होते, आज की चीजों को एक्सेप्ट करते, मगर वो नहीं कर रहे, जिसके कारण उनको परेशानी हो रही है अब। क्योंकि हर 2-3 जनरेशन के बाद, है ना, चीजें बदलती है। जो लोग हम्म। इसको एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं प्रेजेंट की सिचुएशन में, है ना, चीजों को अपने आप को मोल्ड करते हुए चलते हैं, वो अपना जीवन अच्छे से जी लेते हैं। जो अपनी
जिद पे अड़े रहते हैं, तकलीफ उन लोगों को होती है। तो यहाँ पर वो तकलीफ भी दिख रही है इस कार्ड में। ओके, और मैम जिनका बर्थ डेट 16 या 7 है उनके लिए भी ये होगा क्या कार्ड? नहीं नहीं नहीं, वैसा उन नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे जो रिलेटेड 7 भी नंबर करते हैं। है, 7 नंबर आर वेरी टैलेंटेड नंबर, मल्टीटास्किंग लोग होते हैं वो लोग, बहुत डीप नॉलेज वाले रिसर्चर होते हैं वो लोग, बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, है ना। बाल का खाल निकालने वाला, जैसा मैंने बोला कि आप कुछ बोल दोगे ना तो आपकी बात पे बिलीव नहीं करेंगे, वो खुद जाके जब तक ट्राई नहीं करेंगे उन सब चीजों को, वैसे होते हैं। और किसी भी काम में लगा दो, उनके लिए एक फील्ड नहीं है, वो हर काम को करके रहते हैं। उनको बहुत शौक होता है सब चीज लर्निंग करने का, और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन हाँ, लाइफ में कभी कभी शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं वो लोग, 7 नंबर वाले। ओके। उनको स्पिरिचुअलिटी में जानना है, लेकिन सोचते हैं कि शॉर्टकट रास्ता क्या है जिससे मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं। तो वो उनके उनके साथ होता है। और लेकिन वो लर्निंग जीवन भर लर्न करना उनको पसंद है, हर चीज सीखना चाहते हैं, हर फील्ड में आगे रहना चाहते हैं। तो 7 नंबर इज गुड नंबर। कोई भी नंबर देखिए खराब नहीं होता है, कोई भी नंबर। बस ये फर्क जरूर है, किसी नंबर को कम स्ट्रगल में बहुत कुछ मिलता है और कुछ नंबर को स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो नंबर सारे अच्छे होते हैं, और केतु से नंबर को नहीं हम वो कर सकते। थोड़ा सा नेचर केतु का आएगा उनके पास, लेकिन हाँ, केतु अच्छा है, ये कार्ड वैसा है, केतु तो अच्छा है। ओके, तो ये कुछ चीजें थी, और इसकी रेमेडीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अभी की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और रेमेडीज के लिए मैं आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच सभी को, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।